किसी ने खूब ही कहा है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आती हैं, ढाल बनकर माँ की दुआएं आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपको एक दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाता हूँ। एक मेडिकल स्टोर होता है। गर्मी का टाइम था। उनका नौकर फटाफट दवाइयाँ निकाल रहा था। उनके मेडिकल स्टोर पर बहुत भीड़ थी। कस्टमर बहुत आए हुए थे। उस टाइम फटाफट बिलिंग कर रहे थे, कस्टमर को दवाइयाँ पहुँचा रहे थे। जो रेगुलर काम होता है वो चल रहा था। तभी भीड़ में से एक चेहरा दिखाई दिया। वो भी उनके मेडिकल स्टोर के बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे खड़ा हुआ था। वो एक बूढ़ी महिला का चेहरा था। ऐसा लग रहा था दूर से उनसे कुछ कहना चाह रही है। उसका बस अब दूर से सिर्फ और सिर्फ वही चेहरा दिख रहा था। अब लग रहा था उनसे कुछ अपनी बात कहना चाहती है, अपनी कहानी सुनाना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। फिर भाई साहब को लगा उनसे बात करनी चाहिए। फिर फटाफट उसने अपने नौकर को बोला कि फटाफट बिल बनाते गए, कस्टमर कम करते गए, भीड़ कम होने लगी। धीरे धीरे 2-4 कस्टमर बचे थे। उसने बोला, बेटा अब तू देख ले, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो मेडिकल स्टोर के बाहर गया, ठीक वहाँ जहाँ वो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, पेड़ की छाँव में। उसने जाकर बोला, अम्मा जी प्रणाम। क्या हुआ, क्या बात हो गई? ऐसा लग रहा है जब मैं दुकान में था कि आप बहुत परेशान हो, मुझसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो। आप दुकान पर भी नहीं आ रही, आपके पास पैसे नहीं हैं। मैं आपके पास दवाई पहुंचा देता हूं। बताइए मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए नहीं आ रही, वहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ बहुत लोग थे। मुझे लगा जब कोई नहीं होगा तब मैं वहाँ आ जाऊँगी। उसने पूछा, आपको कौन सी दवाई चाहिए? मैं ला कर देता हूँ। आप एक बार बता तो देती, मैं आ जाता, आपको दवाई पहुँचा देता। आप इतना परेशान क्यों खड़ी हैं? अम्मा ने बताया, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल रात मेरे बच्चों का फ़ोन आया। मेरे बच्चे बड़े शहर में रहते हैं और मुझसे मिलने के लिए हर बार गर्मियों की छुट्टी में आते हैं। इस बार मेरे बच्चों ने मुझे कॉल करके बोला, मम्मी मैं, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं और मैं इन सबको लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियाँ बार बार नहीं आती। वेकेशन पर हम पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं। आपसे मिलने के लिए इस बार गर्मियों की छुट्टी में हम नहीं आ पाएंगे। उदास मत होना मम्मी, हम अगली बार आएंगे। ये सब बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। और जब ये सब बोल रही थी, अम्मा की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। भाई साहब सोच में पड़ गए कि मैं क्या बोलूं। अम्मा मुश्किल से संभली, बोला, बेटा मुझे याद आ गया, मुझे कौन सी दवाई चाहिए? उसने पूछा, बताइए कौन सी दवाई चाहिए, मैं फटाफट लेकर आता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ। अम्मा ने बोला, क्या बेटा आपके स्टोर पर बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे मेरे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। और ये बोलकर अम्मा जी वहाँ से चुपचाप चली गई। वो भाई साहब शून्य हो गए और चुपचाप अपने मेडिकल स्टोर पर आ गए और सोचने लगे, कभी ऐसा दिन ना आए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को भूलने के लिए किसी दवाई की ज़रूरत पड़े। ये छोटी सी कहानी ज़रूर है दोस्तों, पर हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि अपने माता पिता की इज्जत करें, उन्हें बहुत सम्मान करें, उनका ध्यान रखें। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा वो नहीं रहेंगे और आपको उनकी कमी महसूस होगी और समझ नहीं पाओगे उस कमी को कैसे दूर करें या कैसे उस कमी को पूरा करें। क्योंकि माता पिता का प्यार ऐसा होता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे उन्हें प्यार चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, माँ बाप के प्यार के साथ, ऊपर वाले के विश्वास के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो अपने माँ बाप को ज़रूर बोलना कि मम्मी पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।